Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। उसको टच तक नहीं किया है, सच्ची बता रही हूँ, टच तक नहीं किया है। और जो उसने उनके ऊपर जो अत्याचार किया औरंगजेब ने, उसको भी टच तक नहीं किया है। तो ये मत सोचो कि ये मूवी मतलब इट इज अ गुड मूवी, बट ये मत सोचो कि इट इज रियली अ गुड मूवी। नो, क्यों? क्योंकि उसने वो फैक्ट्स नहीं दिखाए जो दिखाने चाहिए थे। कई बार मुझे फील होता है कि पैसे बनाने के लिए कि भाई क्योंकि जनता का आजकल उनको दिख रहा है कि जनता क्या देखना चाहती है, अब सबको बॉलीवुड में पता है। तो अपना पैसा बनाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के, उनके इमोशंस के साथ खेलने के लिए उन्होंने ये मूवी बनाई है। मूवी ब्यूटीफुल है क्योंकि वो उस व्यक्ति, उस महान आत्मा के ऊपर है जो जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं। डोंट वॉच छावा अगर आप मुगलों का घिनौना चाहते तो, क्योंकि छावा है छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज शेर थे तो उनका बेटा था छावा। लेकिन आज ये इतिहास हमारे हिस्ट्री बुक से गायब हो चुका है। लेकिन अगर आप ये सच सुनने की हिम्मत है तो छावा जरूर देखिए, और इस वीडियो को भी, क्योंकि ये वीडियो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद समाज का एक तबका मुझे बहुत हेट देने वाला है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे छत्रपति संभाजी महाराज का सच आप तक पहुँचाने के लिए ये हेट मुझे मंजूर पूरा सच नहीं। इस लाइन में जिस स्वराज्य की बात हो रही है, उस स्वराज्य में आपको और मुझे एक बेसिक फ्रीडम होना चाहिए, राइट? सच को सच की तरह सच्चाई से जानने का फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम कहाँ है? अभी महाराष्ट्र के बाहर कुछ लोगों को पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, लेकिन गिने चुने लोगों को ये पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। लेकिन अगर छत्रपति संभाजी महाराज ना होते तो भारत ना होता। कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना जगाया था। भारत के लोग सैकड़ों सालों के लिए गुलाम थे। कभी ये सुल्तान आया, कभी वो निजाम आके लूट कर चला गया। हमारे सपनों की उड़ान एक सूबेदार बनने तक सीमित थी। हमने मानो मान ही लिया था कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम। छत्रपति शिवाजी महाराज एक चिंगारी थे, जिस चिंगारी ने मुगलों के पूरे जंगल को समान हो सकते हैं, लेकिन थे तो वो इंसान ही। उन्होंने अपने जीवन के पूरे 50 साल इस स्वराज्य के सपने को सच करने में लगा दी। लेकिन उनके बाद क्या? दिल्ली में सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि औरंगजेब तो उन्हें माउंटेन रैट समझता था, और उसका मानना यही था कि माउंटेन रैट मर गया, यानी स्वराज्य का सपना अब चूर चूर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी नहीं, माउंटेन रैट समझता था वो तो मूवी में नहीं बताया। शिवाजी महाराज गुजर लुटेरों से, इनफैक्ट इंग्लिश कॉलोनाइजर से भी संघर्ष किया। हमारी सेना कितनी बड़ी थी पता है? सिर्फ 20,000 की। और इस 20,000 की छोटी सी सेना के साथ उन्होंने 8 लाख मुगलों को हराया। वो भी एक बार नहीं, बार बार हराया। और वो भी इतना कि औरंगजेब का फोकस बुंदेलखंड, राजस्थान, पंजाब से हटने लगा। और यही रीजन था कि वहां से और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स आने लगे, क्योंकि औरंगजेब मरने तक दक्कन में बिजी रहा। ये था छत्रपति संभाजी महाराज का स्वराज्य के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन। उन्होंने अपना स्वराज्य का सपना सिर्फ और सिर्फ मराठाओं के लिए सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस मिट्टी को मां कहने वाले हर बेटे को स्वराज्य के सपने का हिस्सा बनाया। उन्होंने हर पल इस स्वराज्य के सपने को जिंदा रखा, और ये अकेले पॉसिबल नहीं था। अक्सर कई बुद्धिजीवी पूछते हैं कि मराठाओं में और मुगलों में अंतर क्या है? दोनों अपना अपना प्रस्तावित कर रहे थे। दोनों में अंतर है। औरंगजेब खुद भारत में पैदा होने के बावजूद खुद को तुर्की मानता था। यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं करता था, दूर दूर रखता था। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 13 साल की आयु में 13 भाषाएं जानते थे, क्योंकि वो अपने आप को देश का हिस्सा मानते थे। और जिस प्रदेश में जाए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे। भाषा एक ब्रिज होता है, ये वो समझते थे। जहां औरंगजेब खुद के कल्चर को भारत पर थोपना चाहता था, खुद के आइडियाज को सबसे सर्वोपरि समझता था, वहां मराठा इस मिट्टी के पुत्र थे। एंड दैट इज द डिफरेंस। अगर लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, इससे हमें पता चलता है कि ऐसे टॉपिक्स आपको कितने अच्छे लगते हैं, और फिर फ्यूचर में हम ऐसे और वीडियोस बना सकते हैं।
Did you know? छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देश के ऐसे इकलौते वॉरियर थे जिन्होंने सिर्फ 9 सालों में 120 लड़ाइयां लड़ी और वो एक भी नहीं हारे। लेकिन डोंट वॉच छावा, अगर आप ये सारे फैक्ट्स नहीं जानना चाहते तो डोंट वॉच छावा। अगर आपको औरंगजेब का असली चेहरा नहीं देखना है तो औरंगजेब का असली चेहरा नहीं दिखाया है इतना। रूलर रहा है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों? क्योंकि कुछ लोग उसे विलन मानते हैं तो कुछ लोग हीरो। ये सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि औरंगजेब एक हीरो था। या तो वो औरंगजेब के सारे पापों को भूल चुके हैं या फिर देखकर अनदेखा करना चाहता है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा मंदिर बचाए। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो बाकी रूलर्स नहीं कर सकते। बोलना चाहिए कम्युनिटी के आते हैं। Let me introduce you to the real औरंगजेब। शाहजहां के बाद किसका होना चाहिए? उनका सबसे बड़ा बेटा दारा सिकों था। वैसे बोला जाए तो औरंगजेब का गद्दी पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने तीनों भाइयों से युद्ध किया। इनफैक्ट अपने पिता को भी कैद कर लिया। उन्होंने मेरिट पर नहीं बल्कि धोखे से तख्त जीता था। औरंगजेब अपने खुद के पिता और खुद के भाइयों को भी दगा दे चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं। भारत के कल्चर से रामायण और महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। उन्हीं के काम को आगे ले जाते हुए दारा सिकों ने वेदों और उपनिषदों को फारसी में ट्रांसलेट करवाया। दारा सिकों चाहते थे कि मुस्लिम्स में से दरार कम हो, लेकिन औरंगजेब ने ये होने नहीं दिया। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाए। फारसी में क्यों ट्रांसलेट किए थे? बिकॉज ही डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज हिमसेल्फ। हालत ये थी, मतलब मुगलों को खुद लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी, फारसी आती थी। फारसी क्यों किए भाई तुम? अगर तुम इंडियन थे तो इंडियन लैंग्वेज तुम्हें क्यों नहीं आती थी? सोचना चाहिए, बट इसमें ही वो सेइंग कि वो इसलिए कर रहा था ताकि दरारें कम पड़े बिटवीन मुगल्स एंड इंडियंस जो रहते हैं। लोकल लैंग्वेज बोलो ना, तो इसलिए वो कर रहा था। वो इसलिए वो कर रहा है। मेरे को ऐसा लगा ये बोल रहा है। Why are you speaking Farsi then? हाँ, वो एंगल सोचने का नहीं है। लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज तो आती नहीं थी। तुम लोग को टच तक नहीं किया है, सच्ची बता रही हूँ, टच तक नहीं किया है। और जो उसने उनके ऊपर जो अत्याचार किया औरंगजेब ने, उसको भी टच तक नहीं किया है। तो ये मत सोचो कि ये मूवी, मतलब इट इज अ गुड मूवी, बट ये मत सोचो कि इट इज रियली अ गुड मूवी। नो, क्यों? क्योंकि उसने वो फैक्ट्स नहीं दिखाए जो दिखाने चाहिए थे। कई बार मुझे फील होता है कि पैसे बनाने के लिए कि भाई क्योंकि जनता का आजकल उनको दिख रहा है कि जनता क्या देखना चाहती है। अब सबको बॉलीवुड में पता है, तो अपना पैसा बनाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के, उनके इमोशंस के साथ खेलने के लिए उन्होंने ये मूवी बनाई है। मूवी ब्यूटीफुल है क्योंकि वो उस व्यक्ति, उस महान आत्मा के ऊपर है जो जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसको यूज करके उन्होंने ये मूवी बनाई है, जिसमें उन्होंने फैक्ट्स कर दिखाने की जगह उन्होंने सेक्युलरिज्म हर जगह झूठा ठूसा है। तो ये मत सोचो कि ये मूवी जिसने बनाई है उसने बहुत ही अच्छी बना दी या कमाल कर दिया। उसने गेम खेली है जनता के साथ। पूरा ट्रूथ नहीं दिखाया है। मूवी वैसे अच्छी है, पर उसमें अगर आप देखोगे, और अगर मेरे को लगता है कि छत्रपति संभाजी महाराज अगर यहाँ बैठ के वो उस मूवी को देख रहे हो तो गाइस, आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक